नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल ईमैक्स पाठशाला में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासियों द्वारा किया गया चेरो आंदोलन। जी आप सोच रहे होंगे, सही सोच रहे हैं कि एक बार मैंने फिर चेरो आंदोलन को क्यों लिया है, क्योंकि ये दो बार हुआ है। झारखंड में चेरो आंदोलन दो बार हुआ है। हम लोग जानते हैं चेरो कौन है। चेरो एक आदिवासी है, ठीक है, जिसके द्वारा किया गया ये आंदोलन था। पहला जो चेरो आंदोलन था वह 1770 से 71 तक चली थी। किसके किसके बीच में चली थी? यह चित्रजीत राय और गोपाल राय के बीच में चली थी। गोपाल राय के तरफ से अंग्रेज इसका विद्रोह में शामिल हुए थे, ठीक है। और किस कारण से? न राजगद्दी के सही हकदार के कारण, ठीक है। तो अगला जो है वो हमारा 1800 से 1819 तक चली है। दूसरा जो है कब से? 1800 से 1819 तक चली है। मतलब क्या कि ये 19 साल तक चली है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले भी हम लोग जानते हैं कि ये जो चेरो विद्रोह हुआ था वो झारखंड के किस इलाके में हुआ था? पलामू नामक जिले में हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ, ये हम लोग जानेंगे क्या है, कैसे है। जी हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग कि ये पलामू में कहाँ और कैसे और क्यों ये जो आंदोलन है वो दोबारा क्यों हुआ, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पलामू के जो शासक थे, अंतिम शासक, पलामू के अंतिम शासक कौन है? चूड़ामन राय, ठीक है, वो अंतिम शासक रहते हैं। बालिग होकर राजा राजकाज संभालते हैं। जागीरदारों की जागीरें हड़पना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि चूड़ामन राय जैसे ही बड़े होते ही वो क्या संभालते हैं? अपना राजकाज, जो उसका काम होता है वो राजगद्दी संभालने लगते हैं। और यहाँ एक वर्ड आया है, शब्द आया है जागीरदार। जागीरदार का मतलब होता है क्या कि जिसके पास ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसे या तो ज़मींदार बोलिए या फिर जागीरदार बोलिए। एक प्रश्न में इस तरह पूछा गया था जागीरदार के बारे शब्द लगा के ज़मींदार की जगह पे, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि जागीरदार क्या होता है। तो जागीरदार बोलिए या फिर आप ज़मींदार बोलिए, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने इसलिए जागीरदार लिख रखा है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। कभी जागीरदार आ जाए तो भी यही होगा और ज़मींदार बोला जाए तो भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो वो जागीरदारों का क्या, ज़मीन या जागीरें क्या करने लगे? हड़पने लगे थे, ठीक है। तो आगे जाकर क्या होता है कि जागीरदारों को अपनी सैनिक सेवा के बदले में जागीरें मिलती थी। मतलब अगर ज़मींदार अपने सैनिक सेवा देते हैं वहाँ राजा के यहाँ पर, तो उन्हें क्या मिलती थी? ज़मीनें मिलती थी। इससे क्या होता था आगे हम लोग जानेंगे कि पलामू में कंपनी की सेना रहती थी। हम लोग तो ये जानते हैं कि उस वक्त क्या पलामू में कौन सी सेना, किसकी सेना रहती थी? कंपनी की सेना रहती थी। इसलिए राजा को जागीरदारों की सेना की सेवा की ज़रूरत नहीं थी। राजा की इस नीति के कारण क्या हुआ था कि चेरो लोगों को बहुत सी जागीरें जो थी वो हाथ से निकलने लगी थी। उनकी ये जागीरें बकाया राजस्व के नाम से बेची जाती थी। कि उनकी जो ज़मीनें थी वो बोला जाता कि राजा का ये अपना संपत्ति है, उसके नाम से, राजा के संपत्ति के नाम से बेची जाती थी। किसको? जागीरदारों के जागीरें, मतलब ज़मींदारों के ज़मीनें। तो आगे देखते हैं कि कंपनी सरकार की सहायता से चलने वाली राजा की इस नीति के खिलाफ चेरो के भूषण सिंह या फिर भूकन सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में आंदोलन कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ जागीरदारों को भी काम मिलना चाहिए। तो कंपनी तो अपना शासन लगाए हुए थे। तो उस वक्त क्या हुआ, कंपनी सरकार के खिलाफ जो है वहाँ पर चेरो के जो भूषण सिंह थे, मतलब उसको भूखन सिंह भी कह सकते हैं आप, के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में आंदोलन कर देता है, जिसे चेरो आंदोलन कहा गया, ठीक है। भूषण सिंह जो खुद एक क्या थे? चेरो थे। चेरो मतलब क्या कि चेरो एक आदिवासी का नाम है। चेरो का मतलब होता है एक आदिवासी। उनके नेतृत्व में सारे पलामू राज्य के लोगों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। राजा और उसके कर्मचारियों में इससे दबाने की बहुत
कोशिश किया, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं था कि वो उस आंदोलन को दबा पाए। इसके दमन के लिए फौरन अंग्रेज सेना बुलाई गई थी। आगे क्या होता है कि अंग्रेज सेना तो आते ही है, और कौन आते हैं अंग्रेज सेना? कर्नल जॉन्स, जो 2 बटालियन सेना लेकर पहुंचा। 2 साल के प्रयास के बाद भी वो क्या करते हैं? भूषण सिंह को नहीं पकड़ पाते हैं। लास्ट में क्या होता है? वो पकड़े जाते हैं, और कब पकड़े जाते हैं? 1802 ईस्वी में, और उन्हें अंत में क्या होता है? फांसी की सजा दे दी जाती है। आगे क्या होता है कि 1817 ईस्वी में चेरो आंदोलन फिर से भड़क उठता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब नेतृत्व करने वाले नेता पकड़े जाते हैं तो वो मतलब ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये 1802 ईस्वी में जब भूखन सिंह पकड़े गए तो यह समझ लीजिए कि शांत हो गया यह विद्रोह। लेकिन फिर 1817 ईस्वी में फिर से यह विद्रोह भड़का। आखिर कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा ना इस विद्रोह के भड़कने का। तो चलिए हम लोग आगे जानेंगे कि ये क्या कारण था कि जिसके कारण फिर से 1817 ईस्वी में फिर से भड़क उठा। तो इसके पीछे वाला थोड़ा जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि कंपनी सरकार ने 1813 ईस्वी में बकाया कर न चुकाने के कारण इल्जाम में पलामू के जो चेरो राजा चूड़ामन राय थे उनको राज्य की नीलामी कर दिया गया। उनके राज्य का क्या कर दिया गया? नीलामी कर दिया गया। और जून 1815 ईस्वी में राजपूत राजा किसको? घनश्याम सिंह को, उसके हाथों में क्या किया? उस राज्य को बेच दिया। तो जाहिर सी बात है उसमें तो धीरे धीरे आग चिंगारी लग ही रहा था। अपने ऐतिहासिक राजवंश की समाप्ति और राजपूत घनश्याम सिंह को नया राजा के राजस्व की पूर्ति के लिए राजा घनश्याम सिंह ने जागीरदारों के जागीरें बेचने क्या कर दी? शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि किस तरह से वहाँ पर जो उसकी जो घनश्याम का जो राजस्व थे उनको पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका चाहिए ना। तो वो क्या कर रहे थे कि वहाँ के जागीरदारों के जागीरें जो थे, ज़मीनें जो थी वो बेचना शुरू कर दिया था। इससे क्या होता है कि इससे जागीरदार जो है वो असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके जागीरें लेके वो बेच रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि चेरो समुदाय, जागीरदार, पुराने राजा व उनके अनुयायी सभी अंग्रेज और राजपूत राजा के विरोध हो जाते हैं, उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक तरफ हो जाते हैं और यहाँ पर अंग्रेज और राजपूत राजा जो एक तरफ हो जाते हैं, मतलब 2 गुट बट जाता है। आगे जानते हैं कि 1817 ईस्वी में एक जन विद्रोह फूट पड़ता है। इस जन विद्रोह को चैनपुर के ठकुराई सामंत मतलब क्या होता है? ये शब्द देखिए। सामंत का मतलब होता है कि राजा के अंडर में ही रहना, लेकिन वो अपने क्षेत्र में एकदम राजा के जैसा काम करना। ठीक है। रामबख्श सिंह और रंका केसी प्रसाद सिंह के नेतृत्व में क्या होता है? ये प्रदान करता है। आगे देखते हैं अंग्रेजों के अंग्रेजों ने फर्सेज के नेतृत्व में इन जन विद्रोह को दबाने के लिए कुछ जागीरों तथा विद्रोही नेता को बंदी बना लिए। कुछ जागीरदारों और उसके जो नेता थे उसको बंदी बना लेता है। फिर विद्रोह थम नहीं रहा था। मजबूर होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में ले लिया। अब क्या करता है कि जब विद्रोह नहीं दबता है तो ईस्ट इंडिया अपने अंडर में ले लेता है। ये थी हमारी अब तक की चेरो आंदोलन की कहानी, छोटी सी। अगर आपको यह पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।